अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 10वीं जमात के 50 अहम सवालात जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मज़ाहिया शेरी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन ए शौक़-ए तहरीर, ऑप्शन बी नातिक़ तहरीर, ऑप्शन सी शौक़ तहरीर और ऑप्शन डी क़याम तहरीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शौक़-ए तहरीर। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, शौक़ कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गज़ल अरबी की किस सिन्फ़ शायरी से माखूज़ है? ऑप्शन ए मरसिया, ऑप्शन बी नज़म और ऑप्शन सी मसनवी और ऑप्शन डी कसीदा। तो दोस्तों अगर किसी को भी आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कसीदा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कराची, पाकिस्तान। अगला सवाल है, मलयालम किस सूबे की ज़बान है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गोपीनाथ किस अफसाना का किरदार है? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी सूरज का घोड़ा, ऑप्शन सी सेकंड हैंड और ऑप्शन डी खाली संदूक। जी दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड हैंड, ऑप्शन सी। इसी तरह से नज़्म वारिस शाह से किसकी तख्लीक़ है? ऑप्शन ए इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन बी हरि मोहन झा, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम और ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमृता प्रीतम। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू किस तहज़ीब की अलामत है? ऑप्शन ए मुश्तरका तहज़ीब, ऑप्शन बी दक्कनी तहज़ीब, ऑप्शन सी मगरिबी तहज़ीब और ऑप्शन डी बंगला तहज़ीब। दोस्तों तो बताएं आप लोग। जी इसका सही आंसर हो जाएगा मुश्तरका तहज़ीब, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ। वाजिद अली शाह के दरबार में शौक़ किस ओहदे पर फाइज थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाही मालिज के ओहदे पर फाइज थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उर्दू हिंदी में क्या रिश्ता है? दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ जाई बहनों का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेहदी अफादी के वालिद क्या करते थे? मेहदी अफादी के वालिद क्या करते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंस्पेक्टर पुलिस थे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, गालिब की बेगम का नाम क्या था? यानी कि गालिब जो थे उसके बेगम का नाम क्या था, उसकी बीवी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमराव बेगम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मुबारक अज़ीमाबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ जलवा-ए ताब कब शाये हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अज़ीज़ुन्निसा बेगम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अली मकसूरा ज़ेल में किस लफ्ज़ में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अदब। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़ेल में से उस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना हो। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जंग। अगला सवाल है, कलमा की कितनी किस्में हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 किस्में हैं। चलिए अगला सवाल है, माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो दोस्तों जो माना के एतबार से इस इस्म की 2 किस्में हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आज़ाद जो है ये जो है मुज़क्कर लफ्ज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हकीकत की ज़िद क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मजाज हकीकत की ज़िद है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? जी दोस्तों मुतरादिफ का मतलब होता है जिसका एक ही माना हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हया, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भीमराव की शादी किससे हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामाबाई। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ।
हम बढ़ते हैं, गालिब का असल नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असदुल्ला खां गालिब। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1926 में। अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? तो दोस्तों अब तमाम को ये जवाब मालूम होगा, जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में वाक़ई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1910 में। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल है, नज़्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निदा फाज़ली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहद से था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त अहद से, ऑप्शन ए राइट आंसर उसका हो जाएगा। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हमीदा नुसूख की कौन थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेटी थी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल है कि नज़ीर अहमद आला तालीम के हासिल करने के लिए कहाँ गए? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सवाल है, उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिप्टी नज़ीर अहमद। इसी तरह से अगला सवाल है, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रहण कहते हैं। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, डा अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1934 में हुई। इसी तरह से अगला सवाल है, सोहेल अजीमाबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साथी। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इसमें मारिफा की निशानदही करें। दोस्तों तो इसमें मारिफा जो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि पटना, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि रन का मुतरादिफ क्या है? दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गम। इसी तरह से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इब्ने उमर किसकी मिसाल है? तो दोस्तों ये इब्ने उमर जो है ये ऑप्शन बी कुन्नियत की मिसाल है। इसी तरह से दोस्तों जेल में इसमें मुआविज़ा की निशानदेही कीजिए। तो दोस्तों अगर किसी को मालूम है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो नज़्म किसी की मौत पर कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे मरसिया कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा तसद्दुक़ हुसैन ख़ान। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।